घर बैठे सीखें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल धमाकेदार इलेक्ट्रिकल टिप्स को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त जुगल किशोर जोशी फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और बढ़िया इलेक्ट्रिकल टिप्स लेके। इस वीडियो में हम समझेंगे जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसको अगर हम ओपन करें तो उसमें हमारा क्या क्या सर्किट हमें मिलता है, किस तरीके से वो वोल्टेज, रेजिस्टेंस, एम्पियर जो हमारी करंट रेटिंग होती है उसको कैसे नापता है, तो उन चीज़ों में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज होते हैं उनको समझेंगे बारीकी से। तो आइए बिना देरी के करते हैं इस वीडियो में स्टार्ट और समझते हैं कुछ आज के लिए कुछ विशेष तरीके से नया जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो ऐसे कि बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको इस चीज़ के बारे में उत्सुक है, तो आइए। जैसा कि आपको दिख रहा है डिजिटल मल्टीमीटर, और ये देखिए अभी यह बिल्कुल चालू कंडीशन में है और इसको हम खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं अंदर और क्या क्या चीज़ें इसमें लगी होती हैं जिसके कारण ये हमारी पावर सप्लाई को चेक करता है, साथ ही रेजिस्टेंस को चेक करता है, साथ ही हमारी जो कंडक्टिविटी होती है तो वायर्स की उसकी कंडक्टिविटी बताता है। तो क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, क्या क्या चीज़ इसमें लगा होता है, आइए देखते हैं। जैसा कि मैं इसको खोल रहा हूँ तो इसमें पीछे जो हमारा लगा है उसमें बैटरी के लिए हमारा अलग सा एक बोल्ट दिया हुआ है जिसे खोलने पर हमें जो बैटरी होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जो उसमें बैटरी लगी होती है वो चार्जेबल नहीं होती है, अर्थात हमें वो चेंज करनी पड़ती है। कि जैसा कि कुछ मल्टीमीटर ऐसे होते हैं जो चार्जिंग ले लेते हैं या फिर चार्ज करना पड़ता है जो उनमें बैटरी लगी होती है। देखिए जैसा कि ये बैटरी लगी है या 9 वोल्ट की बैटरी लगी है, HW जो ये कंपनी से जो बनी बैटरी होती है या यूज एंड थ्रो बैटरी होती है। तो इसको जो इस बैटरी है इसको खोल के हम इस अंदर देखेंगे तो इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगी होती हैं जिसके कारण हम मल्टीमीटर का यूज कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैं इस मल्टीमीटर को खोल चुका हूँ, देखिए इसमें जो स्टेप के लिए करंट इसके लिए अलग सा दे रखा है। और जैसे कि इसमें देखिए जो हमारा पीसी बोर्ड है इस मल्टीमीटर का वो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तो इतना सिंपल सा इसका पीसी बोर्ड होता है, पर इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे 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 इक्विपमेंट लगे हैं जिससे यह हमें मेज़र करता है अपनी डिटेल्स को और हमें डिस्प्ले में शो करता है। जैसा कि देखिए इसमें वेरिएबल दे रखा, तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हम बेसिक रूप से जानते हैं। जैसा कि इसमें रेजिस्टेंस दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है और आपका इनकोडर भी दिया है एक साइड और बजर भी दे रखा है। जब हम इसको रेजिस्टेंस चेक करते हैं जो जो बीप की आवाज़ आती है उसके लिए इन्हें बजर भी लगा रखा। और उसके साथ होल्डिंग की वो जो हमारी करंट सिटी नाप जिसे हम करंट नापते हैं उसकी जो कॉइल जो उसमें लगी है उसकी जो टर्मिनल्स हैं वो आपका इसको स्लॉट बाई दे रखा है जिसे मैं अभी निकाल रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इस पार्ट को अलग कर देते हैं और दूसरे समझेंगे दूसरे पार्ट को कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हैं। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको मल्टीमीटर के अंदर तक के जो पार्ट्स होते हैं उनको दिखा रहा हूँ, जैसा कि आपको और वीडियोस पे सिर्फ मल्टीमीटर चलाना सिखाया हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक हैं, जैसे कि देखिए इसमें जो वोल्टेज और कॉमन जो हम दो वायर्स यूज करते हैं तो उनमें जब हम 220 या 440 में वोल्टेज देते हैं तो हमारा मल्टीमीटर फूकता क्यों नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें जो रेजिस्टेंस लगा है ये बिल्कुल वोल्टेज को बिल्कुल ड्रॉप कर देता है, हमें वोल्टेज बहुत कम आगे जाने देता है जिससे और शो इंडिकेट करता है हमारे डिस्प्ले पे। तो जैसा कि यह रेजिस्टेंस हमारा उसके बाद जो हमारा लगाया हुआ कैपेसिटर है तथा इसमें जो रोटरी स्विच लगा होता है उसकी अगर हम कनेक्शन की बात करें, देखिए जैसा कि उसमें जो हमारा रोटरी होता है वो हमारे जो अलग 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 टर्मिनल्स होते हैं जैसा कि इसमें दिख रहे हैं, देखिए तो उनको टच करता है। उसमें जो बीच में कॉइल लगी होती है एक हल्की सी पत्ती सी, तो वह इन दो टर्मिनल को आपस में जोड़ती है, तो जिससे उसके अलग अलग टर्मिनल्स पर हमें अलग अलग चीज़ें नापने को मिलती हैं। जैसे देखिए इसमें वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, आपका 1000 ओम तक हम रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, 2000 ओम तक नाप सकते हैं। तो ये जो अलग अलग चीज़ें फंक्शंस हैं या जो रोटरी होती है या पीछे जो हमारे अलग 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 स्लॉट्स होते हैं उनमें दो दो स्लॉट्स को आपस में बाईपास करती है। तो
इस तरीके से हमारा ये जो डिजिटल मल्टीमीटर का जो रोटरी होता है वह काम करता है। साथ ही इसमें जो देखिए इसमें एलईडी के लिए जो हमारी फंक्शंस होती हैं वो इस पर काम करती हैं और बजर दे रखा है। साथ ही कैपेसिटर दे रखे हैं जो डीसी कैपेसिटर हैं, और जो होल्डिंग के लिए हमें ऊपर स्विच दे रखा है। इसमें देखिए जो 2 रेड वायर्स हैं वो होल्डिंग के लिए हमें इसमें मिली हुई हैं, ताकि हमारी जो रीडिंग हो उसको हम फिक्स देख सकें। और साथ ही इसमें देख रहा होगा आपको एक आईसी भी लगा रखी है जो वेरिएबल करती है फंक्शंस को, तथा और इसमें मल्टीमीटर में जैसा कि देखिए मैं 3 फंक्शंस दे रखे हैं, कॉमन, वोल्टेज और एक्सटर्नल। तो 3 फंक्शंस का बेसिक मतलब वही है कि अलग अलग हम टर्मिनल्स को 2 तरीके से 3 तरीके से नाप सकते हैं अलग अलग सोर्स पे। तो इन चीज़ों में हम समझते हैं होल्डिंग के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वेरिएबल वोल्टेज को या वेरिएबल रेजिस्टेंस को जो हमारा इंडिकेट करता है हमारे डिस्प्ले पर, उसको फिक्स करता है। तो यह इसका इस तरीके से इसका फंक्शन लगा होता है। तथा जो हमारी अब बात करें दूसरे प्लेटफॉर्म की या दूसरे जगह जहां हमारा सिटी जो ना मेज़र करता है हमारी करंट को इंडिकेट करता है हमारे मल्टीमीटर में, तो उसका जो फंक्शन है वो किस तरीके से लगा होता है, कितनी वायर्स उसमें निकलती हैं। देखिए जैसा कि इसमें 2 सिटी इसके अलग अलग 2 टर्मिनल्स निकले हुए हैं। पहला स्लॉट आपको राइट साइड दिख रहा है तथा दूसरी स्लॉट आपको लेफ्ट तरीके से दिख रहा है, और बीच में इसमें स्प्रिंग दे रखा है ताकि इसकी जो हम दबाने पर इसकी जो वेरिएबिलिटी है या फिर जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहे। तो इसके बीच में जो हमारा बनता है वो करंट कॉइल की तरह बनता है, और वह इंडिकेट करता है हमारी कि इस वायर पर कितनी करंट दौड़ रही है या कितनी करंट जा रही है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं अपने मल्टीमीटर्स में करंट को, वोल्टेज को एंड रेजिस्टेंस को। तो सेम बैटरी की बात बताया तो मैंने देखिए 9 वोल्ट की ये बैटरी है, और यह चेंज करनी पड़ती है अगर ये डिस्चार्ज या ख़त्म हो जाए तो यह बैटरी चेंज करनी। इसमें देखिए प्लस माइनस 2 तरीके से दे रखा है। तो इस तरीके से इस मल्टीमीटर में मैंने आपको समझाया कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं मल्टीमीटर में, और क्या क्या फंक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं वो क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इस पर अपना रिएक्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर